भारत में चुनाव हों और धर्म की बात ना उठे, धर्म का मुद्दा अगर हमारे चुनावों में नहीं उठता है तो कहीं ना कहीं यहाँ भारत का चुनाव अधूरा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय भारत के कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, जहाँ पे अगर आप एक नौजवान हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट करते होंगे, राजनीति में अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको आराम से पता होगा कि कर्नाटक में आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, जो कि है धर्म से रिलेटेड बुर्के का। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से कर्नाटक में आज एक लड़की जब स्कूटी से अपने कॉलेज में एंट्री मारती है तो कई सारे ढेर सारे युवक उसको भगवा झंडा लेके यह दोहरा रहे होते हैं कि बुर्का ना पहना चाहे, यहाँ पे बुर्के की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही खबर बताने वाला हूँ आज इस खबरीलाल त्रिपाठी चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे जो रेड बटन आ रहा होगा इसको प्रेस कर दीजिएगा, ये चैनल ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। शुरुआत करता हूं फिर आज की खबर कर्नाटक से रिलेटेड, जो कि ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसमें एक आपको बात पता होनी चाहिए। मैं अपनी आगे की बात आपको बताने से पहले मैं चाहूँगा आप अपनी एक नज़र डाल लें इस वीडियो पर। आपने ये वीडियो देख ही ली होगी कि किस तरीके से इस लड़की पे ढेर सारे लोग भारी तादाद में कैसे कैसे यहाँ पे उसके पीछे पीछे चलते आ रहे हैं, कैसा उसका जय श्री राम नारे लगा के विरोध कर रहे हैं, जिसके जवाब में वह लड़की भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए चलती चली जा रही है। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस तादाद में लड़कों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे लड़की की सेफ्टी के लिए शायद इतनी सुरक्षा नहीं रखी गई है। अगर उस दौरान उस लड़की के साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो क्या वह नौजवान ही उस लड़की के दुर्घटना के जिम्मेदार होंगे? एंड में अगर आप देखेंगे तो कुछ कॉलेज के शायद प्रशासन ने आके उस लड़की की थोड़ी सी मदद करी और उसको ले गए, जिसमें अपने बचाव में उसने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी के भी धर्म में क्या हो रहा है और कितने सालों से चला आ रहा है, पहले बिना उसकी जानकारी लिए आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं और आपको शायद ये हक होना भी नहीं चाहिए। आजकल के युवाओं में जोश ज़्यादा है, बट वह जोश उनको दिखाने का उनका तरीका कभी कभी वह इतना गलत कर देते हैं कि वही जोश युवाओं को शक के कटघरे में खड़ा कर देता है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुस्लिम महिला अगर बुर्का पहन रही है तो हमारे धर्म में भी कई सारी औरतें कई सालों से सर पे दुपट्टा रखे आती हैं, पल्लू करती हैं। सो क्या किया जाए, आज उनको भी इस प्रथा से दूर किया जाए या उन लोगों को भी यह ज्ञान बांटा जाए कि आप लोग भी सर पे पल्लू ना रखिए। सबसे पहले आपको यह चीज़ खुद पे विचार करनी चाहिए। इसी के साथ साथ ओवैसी जी जो अभी संभल में कुछ भाषण दे रहे थे, इन्होंने भी इस बुर्के विवाद को पकड़ते हुए काफ़ी कुछ बातें कही कि हिंदुओं को हमारे धर्म के बारे में या हमारी बेटी क्या पहनती है इसके बारे में बोलने की क्या ज़रूरत है। आप एक नज़र इस पे ज़रूर डालिएगा। अच्छा, अभी आप देखेंगे, हम पहले से आपको वार्न करके जा रहे हैं, शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना है, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ओवैसी जी ने उत्तर प्रदेश में संभल जिले में कैसी बात बोली कि अगर हमारी बहू बेटियां कुछ भी पहनती हैं तो आपको इतनी चिंता क्यों है? क्या वो आपसे कह रहे हैं कि आप कुछ भी ना पहने, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है? वैसे तो मैं ओवैसी जी का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूं, ना मैं उनका कोई शुभचिंतक हूं, बट सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत यह विकास त्रिपाठी जरूर रखता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, धर्म किसी का भी हो, बट किसी भी धर्म का अपमान करना इसकी इजाज़त हमें नहीं देता। हाल फिलहाल में यह भी आया है कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने से यहाँ पे अभी रोक लगा दी है। देखने वाली बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, बट एज अ नागरिक होने के नाते मैं लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि किसी के भी धर्म में अगर कोई लड़की अपनी स्वेच्छा से कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, यह उसका अधिकार है अगर उसने अपनी बालिग वाली एज को क्रॉस कर लिया है। जी हाँ,
इसी के साथ खबरीलाल त्रिपाठी चैनल में विकास त्रिपाठी आपके लिए दूसरी खबर लेके आया है यूपी में इलेक्शन से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी अखिलेश यादव का समर्थन करने पहुंच चुकी हैं और यहां पे उन्होंने अपना एक फिर से मुहावरा या डायलॉग कह सकते हैं बोल दिया है कि यहाँ पे फिर से खेला होबे। सो देखने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जैसे वो खेला होबे कर पाई थी, क्या उत्तर प्रदेश में भी खेला होबे कर पाएंगी। उन्होंने यहाँ पे मोदी सरकार की कई सारी नीतियों पे सवाल उठाए हैं, जैसे कि मोदी को आप हटा दीजिए, मोदी को हम हटा देंगे। इस तरीके की बातें ममता बनर्जी जी ने कही हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रही होंगी। फिलहाल ममता बनर्जी जब से यूपी में आई हैं वह यह चीज़ समझ चुकी हैं कि कहीं ना कहीं यूपी से ही रास्ता जाता है केंद्र की सरकार का और केंद्र की राजनीति तक पहुंचने का। सो यहाँ पे कई सारे जो पॉलिटिशियन आज जो बाहर से आ रहे हैं वह अपनी सिर्फ राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने भी कमेंट किया है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको सुनना चाहिए। सो एक बार नजर डालिएगा। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते थे। तो कैसे आप लोग ने सुना होगा कि आदित्य योगी नाथ जी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे सरकार इस बार चेंज होती है तो यहाँ पे टोटल सारा कानून व्यवस्था चौपट हो जाएगी और यहाँ पे गुंडों का और बदमाशों का राज होगा। जिस तरीके से अगर आप केरल के चुनाव से, पश्चिम बंगाल के चुनाव से अगर आप जानते होंगे, समझते होंगे, तो आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से राम भक्तों पर डंडे, जेल जलवाना, बीजेपी की सरकार में कई सारी ऐसी बीजेपी के प्रति उन लोगों ने हरकतें की हैं, जिसके नाते यह बात उनको बोलनी पड़ रही है। फिलहाल मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी तरीके से जानता हूं, वह अपना मूड बना चुकी है। सडनली अब राजनीति में आके कुछ ऐसी बातें करने से शायद वह लोगों का मूड नहीं बदल सकती। और हमारी यूपी की जनता भी यार इतनी ज़्यादा माइंडेड कहीं ना कहीं हो चुकी है, वह ऐसे अपना फैसला तो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली कि आप आइए, योगी को हटा दीजिए, मोदी को हम हटा देंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी। 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, जिसमें अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि 10 मार्च को जीत का रसगुल्ला अखिलेश यादव जी ही खाने वाले हैं। सो देखने वाली बात होती है कि जीत का रसगुल्ला किसके मुंह में जाता है। फिलहाल जनता अपने घर में बैठ के रसगुल्ले ऑलरेडी खा सकती है। इसी के साथ आपका भाई विकास त्रिपाठी आपसे इजाज़त लेना चाहेगा। कल फिर मिलूंगा आपसे एक वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके लिए होगी फ़ायदेमंद। इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा। आपने एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस खबरीलाल त्रिपाठी चैनल को, तो ये जो नीचे लाल बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ कल फिर आपसे एक नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।